एवं वनाश्रमे तिष्ठान पातयश्चैव किल विषम चतुर्थश्राश्रमे गच्छेत संन्यास विधिना द्विज। अर्थात गृहस्थ आश्रम के पश्चात मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना चाहिए। इससे मनोविकार दूर होते हैं और मन निर्मल हो जाता है। यह चौथे आश्रम संन्यास आश्रम में पहुंचने का मार्ग है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों और श्रोता दर्शकों को YouTube चैनल के माध्यम से साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने नित नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित होते हैं और सनातन धर्म में वर्णित जितने भी विषय हैं उनको लेकर उनकी सूक्ष्म जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो आज के विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज का विषय है वानप्रस्थ आश्रम। स्मृति में मनुस्मृति में वान आश्रम व्यवस्था के अनुरूप मनुष्यों को ये उपदेश दिया गया है। वानप्रस्थ आश्रम क्या है? सनातन धर्म में वर्णित 4 आश्रमों की व्यवस्था, जिसमें कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं, उसमें ये तीसरा आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है। सनातन धर्म में मनुष्य की औसत आयु 100 वर्ष बताई गई, निर्धारित की गई है। इस 100 वर्ष में 25-25 वर्ष को 100 को चार भागों में 25-25 वर्ष के अंतराल में बांटा गया है। जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 से लेकर के 100 वर्ष तक संन्यास आश्रम का प्रावधान है। जब मनुष्य गृहस्थ आश्रम के सभी दायित्वों को पूर्ण रूप से निर्वहन कर देता है और उसकी तीसरी पीढ़ी प्रारंभ जब होने लगती है, तो वह गृहस्थ से अपने घर की उत्तरदायित्वों से विसर्जन पा करके वानप्रस्थ आश्रम का निर्धारण करता है, यानी उसको अपनाता है, ग्रहण करता है। यह मनुष्य का 14वां संस्कार भी माना जाता है कि उसको पौरोहित्यिक दीक्षा के रूप में उसे जाना जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में मनुष्य की क्या दायित्व है? क्योंकि मनुष्य सभी भोग विलास से उठकर अब संसार के सुखों से विरक्ति आने लगती है, तो वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। इस आश्रम में मनुष्य स्वयं और परिवार का न होकर के समाज और देश का और धर्म का हो जाता है। अपने अनुभवों से वह समाज का पथ प्रदर्शक की रूप में भूमिका निभाता है। जो सनातन धर्म से विमुख हैं उन्हें मुख्य धारा में लाने का दायित्व निभाता है। वस्तुतः वानप्रस्थ आश्रम सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानीय आश्रम है, जहां उसका जीवन अपना न होकर समाज और राष्ट्र का हो जाता है। वानप्रस्थ आश्रम में कर्म। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति पूजा पाठ, ईश भक्ति, ध्यान और प्रभु चिंतन तो करना उसका प्रमुखता है ही। धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना, सत्संगों में जाना, यज्ञ आदि कर्मकांड करना, यह व्यक्ति के धार्मिक कर्तव्य हैं। और सामाजिक कर्तव्य में वह समाज के को ईश्वर के प्रति भक्ति भाव जगा करके अपने सद्विचारों से समाज को सन्मार्ग दिखाना, यही व्यक्ति के उत्तरदायित्व होते हैं। आश्रम, अब ये सब कुछ सही है, तो लेकिन हो क्यों नहीं रहा? इसका यह है कि आश्रम व्यवस्था का ह्रास मतलब अभाव। विज्ञान और पाश्चात्य के विकास से आश्रम व्यवस्था लगभग लुप्त होती जा रही है। इससे पहले जब से गुरुकुल व्यवस्था समाप्त हुई, तब से सनातन संस्कृति का प्रचलन प्रायः ह्रास होता जा रहा है। विद्यालयों में पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व और उच्च जीवन शैली में सनातन धर्म की नींव को हिलाकर रख दिया है। आज बहुत कम लोगों को आश्रम व्यवस्था का ज्ञान है। आज बहुत कम लोगों को दीक्षा का पता है, या उसके जो वर्ण व्यवस्था हैं, या उसके जितने भी कर्म कांड है, संस्कार हैं, इनसे आदमी सर्वथा अनभिज्ञ है।
उपसंहार, जहाँ सनातन धर्म की आयु अनुसार आश्रम व्यवस्था निर्धारित की गई थी, वहाँ आज के परिवेश में यह प्रणाली कहीं गोचर नहीं होती है। न तो बालक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहा, न गृहस्थ आश्रम का काल भी लंबा होता जा रहा है, और सभी आश्रम लगभग समाप्त हो गए हैं। अधिक से अधिक आज के चमक दमक की चकाचौंध में अवश्य बुजुर्गों को वृद्धाश्रम की, संन्यास आश्रम के स्थान पर वृद्धाश्रम की व्यवस्था बना रखी है, जहाँ वे वृद्ध अपनी इच्छानुसार नहीं बल्कि परिवार के द्वारा बलपूर्वक भेजे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छी व्यवस्था थी, और सब कुछ वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के अनुकूल अगर रहता तो हमारा ये समाज जो है धन्य हो जाता। धन्यवाद। राय सिंह भंडारी, गुड़गांव।